जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सभी के सभी काफ़ी अच्छे होंगे, अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। क्या होता है, अगर हमें पास सही गाइडेंस नहीं होता है तो कभी कभी हम लोग कुछ गलतियां कर देते हैं और उनका जब खामियाजा भुगतने को मिलता है तभी हम उनके बारे में रियलाइज़ कर पाते हैं कि ये गलती हमसे हो गई थी। तो ऐसे ही कुछ गलती मेरे साथ एसएससी जीडी में हुई थी। मेरी जर्नी में मैंने 3 बार एसएससी जीडी है मैंने 3 बार एसएससी जीडी दिया है और तीनों बार क्वालिफाई किया है। लेकिन मैंने जो 2023 के एग्ज़ाम में एक गलती की थी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मेरे 20 मार्क्स कम हो गए थे जितना मेरा मॉक में स्कोर आता था। तो क्या आप वो गलती तो नहीं करने वाले एग्ज़ाम में? अगर आपके पास, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि अगर आप एग्ज़ाम सेंटर पे भी है ना, तो अगर आप इसको देख लेंगे तो शायद आपके दिमाग में कुछ अच्छा पॉजिटिव अप्रोच पहुँच जाए। इस वीडियो का बेनिफिट ज़रूर मिलेगा जो शायद गलती अनजाने में कर रहे हैं। जानबूझ के तो कोई गलती करता नहीं है, लेकिन अगर अनजाने में भी गलती कर रहे हैं तो इस वीडियो के बाद आपको हेल्प मिलेगी। इस वीडियो में आपको 3 गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, वरना आपका जो स्कोर आ रहा है उससे बहुत ज़्यादा कम आने वाला है आपका स्कोर। जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे जो गलतियाँ मैंने की हैं उनसे सीखा है, वही चीज़ें मैं इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आप जैसे ही जुड़ेंगे चैनल से आपको पता चल जाएगा कि चैनल पे आपको बेहतरीन कंटेंट मिलता है। किसको किसको वीडियो अच्छे लगते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मयंक, एक बार फिर से एक नए वीडियो पे आप सबका स्वागत करता हूं। एक चीज़ मैं बता देता हूं कि जो लोग चैनल पे पहली बार हैं उन्हें मैं बता देता हूं, जो लोग पहले से जानते हैं उन्हें सब पता होगा, लेकिन जो पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें बता देता हूँ कि चैनल पर मैंने बहुत बेहतरीन वीडियो बना रखी हैं जो कि लास्ट टाइम पर आप एसएससी जीडी में आप एकदम बूस्ट दे सकते हैं अपने स्कोर को। जैसा कि मैंने कल ही ये वीडियो मैंने बनाया है चैनल पे, इस पे मैंने टेक्स्ट बुक के एक फ़ीचर के बारे में बताया है जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट देगा। इसके अलावा चैनल पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एग्जाम सेंटर पे लेके जाने हैं। इसके अलावा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप एसएससी जीडी के लिए सीरियस एस्पिरेंट हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ये जो मैंने 32 मिनट का वीडियो बनाया है चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसको आप देखेंगे तो लास्ट टाइम भी अगर 32 मिनट भी इस वीडियो को देखेंगे, कुछ भी रिवाइज़ नहीं करना, आप इसी वीडियो से कम 5 से 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आएंगे, यानी कि 10 से 12 नंबर। तो कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद देख सकते हैं। मैंने इसमें वो चीज़ें डाली हैं जो मुझे सीखने में सालों लगे। तो आप वीडियो को देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है। इसके अलावा बहुत सारी वीडियो है, कैसे मेरा स्कोर डाउट आता था, मुझे अपने आप पे डिमोटिवेशन होता था, वो सब मैंने इस वीडियो में बता रखा है। नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है बहुत अच्छे तरीके से। कैसे मैंने 113 से स्कोर आपका 146 तक पहुँचाया है, कैसे स्कोर मैंने बढ़ाया था, सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी चैनल पे बना रखी है। अगर आप पहली बार आए तो ज़रूर देखिएगा एक बार, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। एसएससी जीडी से रिलेटेड बहुत बेहतरीन टिप्स देता हूँ। और लास्ट टाइम 2024 में मेरा 156 स्कोर था, ये बता देता हूँ, क्योंकि इंट्रो देना पड़ता है कि आप लोगों को भरोसा तो हो, कम से कम कोई जानकारी दे रहा है तो कम से कम वो काबिल है। तो इतना भरोसा दिला सकता हूँ कि मैं काबिल हूँ बताने लायक, ठीक है, इतना समझ सकते हो आप। ज़्यादा शो ऑफ करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी आपके लिए हेल्पफुल है, आप लोग भरोसा करेंगे इसलिए बता देता हूँ। सीधे चलते हैं अपनी गलतियों के। जो सबसे पहली गलती है, एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो पहली गलती है ये मैंने नहीं, मेरे एक फ्रेंड ने की थी, ठीक है। उसने गलती क्या की थी, जैसे कि आप सब प्रिपरेशन कर रहे होंगे हिंदी, और कुछ लोग इंग्लिश भी पढ़ रहे होंगे। हिंदी इंग्लिश में एक चीज़ करनी होती है, तो आप लोग हिंदी की कुछ लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कुछ लोग इंग्लिश की। मेरा जो फ्रेंड था वो क्योंकि अदर एग्ज़ाम भी देता था, इसलिए वो इंग्लिश की प्रिपरेशन करता था। उसे लगता था कि इंग्लिश उसकी काफ़ी अच्छे से आती है और वो इंग्लिश में ही एग्ज़ाम देगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश में इंग्लिश को चूज़ करेगा, ऐसा उसके दिमाग में चल रहा था। लेकिन क्या हुआ, जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे वो गया तो अचानक से उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, वो इंग्लिश को चूज़ ही नहीं किया, उसको मतलब सिलेक्ट नहीं किया और वहाँ पे हिंदी से एग्ज़ाम दे दिया। हिंदी से देने से क्या हुआ, हालांकि हिंदी इंग्लिश की कंपैरिजन में इजी रहती है, उसको आ भी जाएगी, लेकिन उसने प्रैक्टिस नहीं की थी। दूसरी बात, उसका माइंड मेकअप भी नहीं था। तो एग्ज़ाम देने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपका दिमाग उस हिसाब से तैयार है कि नहीं है। तो आप लोग, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉजिटिव रहिए, एकदम मतलब अच्छा सोचिए। ये नहीं कि डर सबको लगता है, पहली चीज़ है कि डर लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, डर लगना ज़रूरी है, यही डर आपको आगे ले जाएगा। डर लगना ज़रूरी है, और मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे आप पैनिक में आ जाएंगे, अपना एग्ज़ाम ख़राब कर लेंगे। तो पहले ये गलती नहीं करना किसी को भी। बहुत सारे लोग नहीं करते, एकदम फिक्स रहते हैं कि हिंदी इंग्लिश में ही एक ही करना है, लेकिन कुछ लोग ऐसा गलती कर देते हैं, हिंदी यहाँ पे रहते हैं, वहाँ लगता है कि इंग्लिश ज़्यादा इजी है, इंग्लिश कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना, जो आप सोच के गए हैं वही करें। इंग्लिश करना है तो इंग्लिश करें, हिंदी करना है तो हिंदी करें, ठीक। और जो भी चीज़ें मैं वीडियो में बताता हूँ, इसके अलावा कोई डाउट रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, मैं सबके रिप्लाई देता हूँ, मतलब जितना पॉसिबल हो पाता है। कुछ लोगों के छूट जाते हैं, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी अपनी पढ़ाई करता हूँ, बिज़ी रहता हूँ, तो थोड़ा जितना लगभग पॉसिबल हो पाता है रिप्लाई कर देता हूँ। अब हम आगे चलते हैं। तो ये हमने पहली गलती के बारे में बात कर ली।
सेकंड गलती जो मैंने खुद की थी और जिसका मुझे इतना फ़र्क देखने को मिला कि जैसे घर पे मेरा मॉक में स्कोर 135 आता था, अभी 2024 की बात नहीं करूँ, 2023 वाले की, जब ये पैटर्न पहली बार चेंज हुआ था। तो जब पैटर्न चेंज हुआ था तो मेरे 135 के अराउंड लगभग एवरेज स्कोर रहता था, कभी 140 भी चला जाता था, कभी 145 भी, लेकिन एवरेज स्कोर 135 के अराउंड रहता था। लेकिन मेरा जो एक्चुअल एग्ज़ाम स्कोर आया था 115 आया था। एक्चुअल एग्ज़ाम में मेरा 115 स्कोर आया था। इतना कम क्यों आया, इसका रीज़न मैं बता देता हूँ कि मैंने वहाँ पर एक गलती कर दी। गलती क्या की कि मेरा जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम था, हालांकि इस वाले में भी मैं पास हो गया था, क्योंकि आपको पता है कि 122 इनिशियल कुछ कट ऑफ गई थी ओबीसी की और फाइनल 132 गई थी, और मेरे यहाँ पे 133 पॉइंट कुछ थे, मतलब नॉर्मलाइज्ड। तो मुझे इस बार भी मतलब 18 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था, और 2024 और 24 में भी 18 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था। उसके लिए तो मैंने वीडियो भी बना रखी है, आप देख सकते हैं, चैनल पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मेरी गलती क्या हुई थी कि जब मेरे 115 मार्क्स आए थे सिर्फ, और घर में मेरे 135 तो एवरेज में ही आते थे, इससे ज़्यादा भी आते थे, 140-45। तो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि मेरा जैसे कि टारगेट था कि रीजनिंग है, मुझे 40 में 40 करने हैं। हालांकि मेरे सही भी हुए थे 40 में 40। मैथ था, मेरा टारगेट था 40 में 40, यानी कि 20 में 20 क्वेश्चन करने हैं। वहाँ पे मेरे दिमाग में ये चल रहा था, दिमाग हर बार जब पेपर दे रहा था कि मुझे मैथ में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, रीजनिंग में एक भी नहीं छोड़ना है, पूरे करने हैं। इसी तरह हिंदी में था कि बहुत मैक्सिमम होगा तो एक छोड़ूंगा, 19 क्वेश्चन करने ही करने, अगर 19 नहीं किया तो बहुत पीछे हो जाऊंगा, ये मेरे दिमाग में चल रहा था। दूसरी चीज़, जीएस में भी मतलब मैक्सिमम स्कोर करने का मतलब होड़ लगी हुई थी, जितना घर पे मैं करता था, जो कि आ जाते थे। अब क्या होता है कि जैसे आपने बना लिया टारगेट कि मुझे रीजनिंग में पूरे करने हैं, तो उस वक्त तो रीजनिंग थोड़ा सा इजी आई थी, और आपको पता होगा कि 2023 के जो मॉक हैं वो थोड़ा सा अच्छे लेवल के आए थे, मतलब एग्ज़ाम जो है अच्छे लेवल का आया था। तो अब मुझे तो पता नहीं था, क्योंकि उसके पहले तो इजी आ रहे थे, तो मुझे लगा कि ऐसे ही एग्ज़ाम आएंगे। तो मैंने क्या किया, हाँ एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि आज जो एग्ज़ाम होगा, आज से स्टार्ट हो गया आप लोगों के एग्ज़ाम, तो जो भी रिव्यू होगा इस चैनल पे आपको मिलेगा, बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि क्या पेपर लेवल कैसा है, उसके हिसाब से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कट ऑफ पे, और क्या रेंज रह सकती है सेफ स्कोर की। सब चीज़ें मैं इस वीडियो में इस चैनल पे आपको मिलेंगी, तो अगर चैनल पे पहली बार आओ तो जुड़ जाना। तो मेरा एग्ज़ाम में क्या हुआ कि रीजनिंग तो मैंने पूरे कर लिए, 40 में 40 मेरे आए थे स्कोर, लेकिन मैथ में क्या हुआ, मैथ में मेरे 2 से 3 क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, और इनकी वजह से मैं इतना पैनिक में आ गया कि मेरा पूरा पेपर एकदम ख़राब होने की स्थिति में आ गया। और मैथ में मैं कैसे भी करके इन 3 क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कर रहा था कि बन जाए किसी तरह, क्योंकि दिमाग में था ना कि पूरे कर रहे हैं। यही चीज़ आपको दिमाग में नहीं लानी है, पूरे नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना बेस्ट देना है। मुझे शायद उतने टाइम कोई गाइडेंस नहीं दिया, मुझे नहीं पता था कैसे क्या करना है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग ये मत दिमाग से लेके जाइए कि मुझे 40 में 40 करने हैं या फिर पूरे 20 में 20 क्वेश्चन करने हैं। आपका वहाँ पे जो बेस्ट है वो देने की कोशिश करना, क्योंकि कभी एग्ज़ाम टफ आता है, कभी इजी आता है। जैसे जीएस में मान लीजिए किसी के 10 सही हो रहे होंगे, लेकिन एग्ज़ाम इजी आ गया तो आपके वहाँ पे 16 भी सही हो सकते हैं, 14 भी सही हो सकते हैं। ठीक, जैसे कि अभी मैं सीजीएल की बात करता हूँ अपना, मैं सीजीएल प्री का, घर पे मेरा जीएस में स्कोर हमेशा 22 से लेके 30 के अराउंड ही रहता था, 50 में, और इतना अच्छा स्कोर माना जाता है जीएस में सीजीएल में। लेकिन एग्ज़ाम में मेरा 34 आया, क्यों, थोड़ा सा ईज़ी आ गया होगा, 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही हो गए, ऐसा होता है सबके साथ। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो ऐसा ही होगा, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो मैंने यहाँ पे गलती क्या कर दी कि मैथ के चक्कर में पूरा पेपर एकदम पैनिक ले लिया और पूरा पेपर ख़राब हो गया। और आपको पता है कि स्कोर मेरा कितना आया, एकदम से 115 आ गया था। हालांकि शिफ्ट टफ थी, तो मैंने इतनी ज़्यादा गलती नहीं की थी कि मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो, एग्ज़ाम से बाहर आ जाऊँ। पास हो गया था, लेकिन अच्छी रैंक ना आती और अच्छी पोस्ट भी ना मिल पाती। अगर उस बार पास होता तो शायद बीएसएफ ही मिलता, लेकिन मेरी किस्मत उससे भी ज़्यादा ख़राब है, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। वैसे भी मेरी ट्रेन छूट गई थी, और वो बात अलग के, अपनी कभी कहानी सुनाऊंगा कि कितनी ख़राब किस्मत होती है कभी कभी किसी की, और बस चलता रहता है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना, आपको बिल्कुल पैनिक नहीं लेना, और किसी सब्जेक्ट को टारगेट नहीं करना। जैसे आप लोग पूछते हैं ना कि भैया क्या सेफ़ स्कोर हो सकता है, क्या कट ऑफ जा सकती है, तो अपने दिमाग से ये चीज़ तो बिल्कुल ही निकाल दो कि क्या सेफ़ स्कोर हो सकता है। सेफ़ स्कोर कुछ नहीं होता है, एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है कैसा एग्ज़ाम जा रहा है। तो कल आज जो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद रिव्यू जो मिलेगा मुझे, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि क्या रेंज हो सकती है आपके सेफ़ स्कोर की।
ठीक, तो जुड़ जाना चैनल से। तो दिमाग में समझ में आ गया। पहली गलती मैंने बताई कि आप जो चीज़ सोच के जा रहे हैं वही चीज़ करना है, कि जैसे कोई चीज़ पहले इंग्लिश करेंगे, पहले रीजनिंग करेंगे, पहले हिंदी करेंगे, मैथ करेंगे, उसी हिसाब से करना जो स्ट्रेटजी घर से बना के जा रहे हैं। दूसरी गलती, आपको ये दिमाग में नहीं लाना कि मुझे एकदम बेस्ट देना है, मतलब पूरे में पूरा स्कोर करना है, मैक्सिमम स्कोर करना है, वो नहीं करना है कि पूरे में पूरे मैथ में 40 में 40, ऐसा नहीं करना है कि जीएस में पूरे में पूरे। अगर आप करेंगे, आपकी क्षमता उतनी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, फिर गलती करेंगे और गलती होने से आपका नेगेटिव बढ़ेगा, तो इसकी वजह से आप बाहर हो जाएंगे। ठीक, ऐसा रेस में भी होता है, रनिंग में भी आपको पता है, अगर आप किसी तेज़ वाले के साथ बहुत तेज़ दौड़ जाएंगे तो फिर आप पूरा नहीं दौड़ पाएंगे ना। तो हमें पूरा दौड़ना है, जीतना है, तो जीतने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, आराम से करते रहो बस। तो हमने पहली गलती के बारे में बात कर ली, दूसरी गलती के बारे में बात कर ली, अब हम यहाँ पे लास्ट गलती के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाली गलती के बारे में अगर आप खुद से सीखेंगे तो आपको तब पता चलेगा जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे, आपकी आंसर की आएगी, उसमें जब मैच करेंगे तब आपको पता चलेगा, तब तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो वही चीज़ मैं पहले बता रहा हूँ, तो समझ लीजिए कि जब आप एग्ज़ाम देंगे, कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन आया, तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये पढ़ना है कि इसमें सही है पूछा गया है कि गलत है पूछा गया है। ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, गलत कर देते हैं। मान लो उसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है, आपने सही वाला कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, चारों ऑप्शन दिए हैं। अब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए फिगर वाले क्वेश्चन हैं, ठीक, आपने जल्दी जल्दी देखा, पहला क्वेश्चन में मुझे लग रहा था हाँ सही है, इसको टिक कर दिया, गलत, बिल्कुल ये बहुत गलत अप्रोच है। अगर कभी भी फिगर वाले क्वेश्चन हैं या फिर ऑप्शन, चारों ऑप्शन आपको ज़रूर देखने हैं। अगर अगर सिली मिस्टेक से बचना है, तो अगर आपके पास टाइम है सफिशिएंट, सभी क्वेश्चन में नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम फिगर वाले क्वेश्चन में ये ज़रूर करना कि तीनों ऑप्शन देख के पहले काटो, उसके बाद चौथा ऑप्शन सही करो। ठीक, ऐसा मेरे साथ बहुत होता है कि जैसे पहला ऑप्शन देखा, शुरू में होता था बहुत ज़्यादा, अब तो आदत पड़ गई है सही करने की। तो मैंने पहले देखा, मुझे लगा यही सही है, लेकिन उससे ज़्यादा सटीक दूसरे आकृति में, दूसरे फिगर में दिख रहा था, तो ये वाला सही होगा। ये गलतियाँ जब आंसर की 3-4 बार देखी मैंने, तो ऑब्ज़र्व की कि मैं ये गलती करता हूँ हर बार। तो आप में से भी बहुत सारे कर रहे होंगे और आपने ऑब्ज़र्व नहीं किया होगा अभी तक। तो जो गलतियाँ आप करने वाले हैं, मैं वही चीज़ें पहले बताता हूँ। यही तो फ़ायदा है ना चैनल का, जो गलती मैंने की वो आप ना करें, वही चीज़ तो बता रहा हूँ ना आपको। अगर आप खुद की गलती से सीखेंगे तो आपको भी टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा, तो दूसरों की गलतियों से सीखें। तो मैं रिवाइज़ कर देता हूँ आपको कि मैंने क्या बताया। सबसे पहले जो चीज़ घर से सोच के गए हैं वही चीज़ करना है पहले, चाहे हिंदी करें, चाहे इंग्लिश करें, चाहे मैथ करें, ठीक। दूसरी गलती के बाद में बात करें, दूसरी गलती मैंने बताई कि आपको एकदम परफेक्ट नहीं बनना है। किसी चीज़ में परफेक्शन इतना सही नहीं होता है कि मैथ में पूरे करने हैं, रीजनिंग में पूरे करने हैं, जीएस में भी पूरे करने हैं, साथ में हिंदी में भी पूरे करने हैं। ये नहीं, आपको बेस्ट देना है। आप 19 कर रहे हैं, 19, 20 कर पा रहे हैं तो 20 करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये नहीं कि करिए ना, कर सकते हैं तो करिए, लेकिन जब वहाँ पे उसकी सिचुएशन के अनुसार वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। कैसे आपको पता चल पाएगा कि एग्ज़ाम आपका सरल है कि कठिन है, इन सब पे वीडियो आपको पता चल जाएंगी, चैनल पे हैं, मिल जाएंगी। और अगर हम आगे बात करें, और लास्ट गलती के बारे में मैंने बता दिया है कि आपको चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है, खास करके फिगर वाले क्वेश्चन में, ठीक। तो आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर इसके अलावा कोई डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पूरी देखी हो आपने तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू मयंक भैया लिख देना। बस मैं समझ जाऊँगा कि आप लोग एग्ज़ाम के लिए सीरियस है और एग्ज़ाम को फोड़ के आने वाले हैं। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।